हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। मैं जन्माष्टमी का वीडियो शेयर कर रही हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं कैसे पूजा की थी तो पहले मैं प्रसाद आपको दिखा देती हूँ। जो मैं प्रसाद चढ़ाई थी, माखन था, मिश्री था, लड्डू था नारियल का, और ये पेड़े थे। सारे प्रसाद थे इसमें। माखन मिश्री सारे थे, पंचमेवा थे। तो पहले मैं ये देखिए, खीरा को पैसे से 1 रुपये वाले सिक्के से मैं कट कर लेती हूँ। कहा जाता है कि भगवान इसी से निकलते हैं, तो मैं उनको कट करके रख ली हूँ और भगवान को उससे निकाल ली हूँ। तो भगवान को निकालने के बाद मैं इनको पंचामृत से स्नान करा देती हूँ। पंचामृत में इसमें रहता है गंगा जल, तुलसी दल और शक्कर या मधु, तुलसी दल और घी भी कोई कोई डालते हैं, तो घी भी रहता है। इस तरह से 5 चीज़ें रहती हैं उसमें, दूध और दही। स्नान कराने के बाद उसको मैं गंगा जल से स्नान करा दी हूँ भगवान जी को। उसके बाद मैं इसमें इनको मैं अच्छे से सूती कपड़े से पोंछ लेती हूँ। पोंछ के मैं इनको वस्त्र पहनाऊँगी। जो मैं वस्त्र लेके आई हूँ, ये मैं वस्त्र इनको पहनाऊँगी। इस तरह से मैं वस्त्र पहनाने के बाद इनको मैं इनका टोपी पहना देती हूँ। उसके बाद मैं देखिए चौकी पे इनको विराजमान कर दी हूँ। उसके बाद माला पहना दी हूँ। इसके बाद मैं इनको बाँसुरी रख दूँगी। बाँसुरी हमेशा आप जो बाँस की बाँसुरी रहता है वही लेना चाहिए। तो उनको विराजमान कर देने के बाद मैं यहाँ पे एक गणपति का मूर्ति ली हूँ। इनको भी मैं स्नान करा दी हूँ, पोंछ दी हूँ, इनको भी विराजमान कर दी हूँ। अब मैं पूजा स्टार्ट करूँगी। तो पहले चंदन लगा दी हूँ उनको, तो उसके बाद उनको वस्त्र पहनाऊँगी। तो वस्त्र में पहले मैं वस्त्र इनको कच्चे धागे का 9 बार लपेट के इनको वस्त्र बना के पहना दी हूँ। उसके बाद चंदन लगा देती हूँ, रोली लगा देती हूँ। उसके बाद मैं गणपति को फूल चढ़ा दी हूँ। जो गणपति के का पहले पूजा होता है, तो पूजा में जितने भी चीज़ लगते हैं सब पहले गणपति को कर दें। उसके बाद कृष्ण भगवान को कर दिए हैं। उसके बाद सारे मैं जो प्रसाद लगाई थी वो सारे प्रसाद मैं उनको चढ़ा दी हूँ। तो माखन मिश्री है, उसके बाद नारियल के लड्डू हैं, उसके बाद इसमें राबड़ी है, और फ्रूट है, पेड़ा है, पंचमेवा है। जितना हो सका मुझसे मैं उतना चढ़ा दी हूँ। और जो मैं खीरा कट करके रखी थी उसको भी वहीं चढ़ा दी हूँ। बाद में मैं इसी से पारण करूँगी। और कहीं कहीं पे पंजीरी भी चढ़ता है, पर मैं पंजीरी नहीं बनाई हूँ। तो इस तरह से मैं सारे उनको प्रसाद अर्पित कर दी हूँ। अर्पित करने के बाद मैं दीप प्रज्वलित कर लेती हूँ। उसके बाद धूप दीप दिखा दूंगी भगवान को। और दीप के नीचे मैं अरवा चावल रख के उसके ऊपर दीप रख दी हूँ। उसके बाद मैं कृष्ण भगवान को माखन खिला रही हूँ। माखन और मिश्री इनका सबसे प्रिय है, तो मैं माखन मिश्री इनको खिला देती हूँ। इनको 5 बार मैं माखन मिश्री खिला दी हूँ। उसके बाद मैं इनको जल अर्पित करूँगी। सबसे लास्ट में जल अर्पित करूँगी और उसी लोटा में
जो जल बचा है मैं उनके सामने नीचे रख दी हूँ। उस पे मेरा चौकी बहुत छोटा है तो जगह नहीं बचा, तो मैं नीचे रख दी हूँ। तो इस तरह से आप 1 लोटा जल भी वहाँ ज़रूर रखें। उसके बाद मैं इनका पढ़ ली हूँ चालीसा। चालीसा आप पढ़ें ना पढ़ें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं पढ़ ली हूँ। और उसके बाद मैं प्रणाम कर ली हूँ। गलती सलती को माफ़ करें भगवान, जितना मुझसे हो सका मैं पूजा करने उतना नहीं जानती हूँ, जितना जानती हूँ आप मेरा पूजा को स्वीकार करें। इस तरह से माफ़ी मांग के मैं उनको झूले पे विराजमान कर दी। वो झूला को मैं थोड़ा झुला ली हूँ और उसके बाद मेरे घर के सारे सदस्य भी झूला को झुला दिए हैं। और झूला झुलाने के बाद उनको नीचे उतार के फिर से रख दें। उसके बाद रात को वो नीचे ही सोएंगे। तो आरती कर ली उसके बाद मैं। यहाँ पे देखिए मेरे कान हैं कितना अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरह से मेरा पूजा संपन्न हुआ। और आप लोग पूजा कैसे किए ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा